और जो सानी होती है वो सोचती है कि क्या सच में ऐसा कर रही थी, वो ब्लश कर रही थी जब मेरे मैसेज के बाद में। सानिया, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। आई कॉन्ट वेट मोर, अब वेट नहीं कर सकती। थोड़ा जाऊँ कैसे क्लोज, इम्प्रेस करूँ उसे। बट यार मुझे इम्प्रेस करना आता ही कैसे? मैं आज तक उसे इम्प्रेस कर नहीं पाई, तो अब कैसे करूँगी? बट मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत, मैं जैसी हूँ वैसे पसंद आऊँ तो ठीक है ना, वरना इम्प्रेशन के चक्कर में तो मुझे कुछ और बनना पड़ेगा जो शायद मैं हूँ भी नहीं। तो ऐसा तो नहीं करना मैंने, बट फिर भी कुछ तो करना चाहिए उसके लिए। आज कुछ बाहर से लेके चलूँ खाने के लिए? अरे नहीं, उसे बाहर लेके जाती हूँ खाने के लिए, तो कैसा प्लान रहेगा? बट वो मानेगी? पता नहीं यार, शायद मान जाए, ट्राई करने में क्या बुराई है। तब वो सानिया को एक मैसेज डालती है, सॉरी राधिका को मैसेज डालती है और बोलती है आज खाना मत बनाना, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है आज बाहर से खाना खाएं। तो तुम बाहर चल के हमारे साथ खाना खाओगी? इफ़ यू डोंट माइंड, चलोगे तो बोल देना, हम दोनों साथ चलेंगे। वो ऐसा मैसेज ड्रॉप कर देती है और बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। और नर्वसली बैठी होती वहाँ पे और फिर अपना काम भी कर रही होती है। और ये सभी चीज़ें उसकी बॉस देख रही होती है, सोचती है कि इसे क्या हो गया है। कभी हंसती है, कभी नर्वस लग रही है, कभी क्या कर रही है, पता नहीं यार ये लड़की क्या है। बट जो भी है बहुत मस्त है। बट ये काम नहीं कर रही क्या? नहीं, इसके हाथ कीबोर्ड पे है, कुछ ना कुछ टाइप करे जा रही है। कभी कभी बीच में फ़ोन को भी देख रही है, बट शायद कुछ होगा। कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं जिसे मैसेज कर रही है। और इसलिए नर्वस बैठी हो कि उसका रिप्लाई कब आएगा। हो सकता है ना, पता नहीं मुझे तो। बट यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। ऐसे बोल के वो हल्का सा अपने फेस का एक्सप्रेशन बदलती है और फिर सोचती है कि मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ, हो सकता हो, बट मुझे क्या लेना देना उसका हो ना हो। शिट यार, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, जाने दो। ऐसा बोल के खुद के दिमाग से बातें निकालने की कोशिश करती होती, काम पे फोकस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। लेकिन इन सभी से हट करके कुछ और भी चल रहा होता है, जो कि राधिका और सानिया की लाइफ में एक ट्विस्ट पैदा करने वाले हैं, एक बोल सकते हैं कि मोड़ आने वाला है। और वो ये है कि जो इनकी फैमिली है, राधिका की फैमिली, उनमें एक प्लान बनता है कि राधिका के जाने के बाद में इनके फैमिली में कोई ज़्यादा हंसा नहीं, कोई ज़्यादा बोला नहीं है। और बोल सकते हैं ना, एक अलग सा माहौल बन जाता है। जो उनके घर में लड़कियां होती हैं वो ठीक से बात नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनके जो डैड है वो हमेशा शक करते रहते हैं कि कहीं ये भी घर से ना चली जाएं, क्या ये भी राधिका की तरह लड़कियों को पसंद ना करती हो। यहाँ तक कि लड़कों पे भी पाबंदी लगा दी जाती है और घर का एक माहौल चेंज होता है, एक ऑरा बदल जाता है। उसके बाद में जो घर के बड़े होते हैं वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए, ताकि घर का जो माहौल बना एकदम टेंस सा, एक जो ऑरा सेट हुआ है वो शायद दूर हो जाए। और फैमिली जब एक साथ रहेगी तो इन्वायरमेंट तो बदलेगा ना, और एक पॉजिटिव वाइब आएगी लाइफ में। तो ये लोग सोचते हैं कि ये अलग अलग जगह जाएंगे, कुछ मंदिर जाएंगे, फिर कहीं बाहर घूमने जाएंगे। और इन सभी जगहों में से एक जगह थी शिमला, जहाँ पे हमारे प्यारे से राधिका और सानिया ये दोनों रह रहे थे। लेकिन जब ये नाम सुनते हैं शिमला, सानिया के डैड, सॉरी राधिका के डैड, तब वो शौक हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, वहाँ तो नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ गए तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। राधिका के डैड को पता था कि उनकी बेटी कहाँ पर है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वहाँ रहने देते हैं, वहाँ ठंडी होगी, वो होगी, बहुत बहाने बनाते हैं। बट इनके जो बड़े भाई साहब होते हैं, बहुत बड़े भाई होते हैं, वो नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया, मंदिर है वहाँ पे भी एक बहुत प्यारा, उस जगह भी अच्छी है, बच्चे भी घूम लेंगे, सब काम हो जाएगा, ज़्यादा बहाने मत बनाओ। ऐसा बोल के बातों को टाल देते हैं और फाइनल डिसाइड हो जाता है कि ये लोग वहाँ जाएंगे। सो इतना सब कुछ होने के बाद में हमारी जो सानिया थी वो तो अपने ऑफिस में आराम से बैठी थी, सॉरी थोड़ा नर्वस होकर बैठी थी। लेकिन इनके लाइफ में जो चीज़ें आने वाली थी वो पता भी नहीं था। राधिका के जो डैड थे उनके पास में सानिया का नंबर नहीं था, और वो सोच रहे थे कि वो इन्फॉर्म करे भी तो कैसे करे, क्योंकि वो नंबर सब कुछ डिलीट कर चुके हैं। बोल सकते हैं कि एकदम से उन्होंने राधिका की लाइफ से डिस्कनेक्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सानिया राधिका का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होगी। उन्हें पूरा विश्वास था सानिया पे, लेकिन इतना विश्वास क्यों था वो रीज़न हम सबको अभी नहीं पता। वो आगे जाके स्टोरी में पता लग ही जाएगा, और जब पता लगेगा ना, आई नो यू विल लाइक इट।
या फिर नहीं भी आए, आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई टू मेक इट परफेक्ट। बट पता नहीं ना यार, सबको पसंद आए ज़रूरी नहीं है, बट आई विल डू माई बेस्ट। चलो अब इन सब को छोड़ करके हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम हो चुकी होती है और जो हमारी राधिका होती है वो अपने फ्रेंड्स को बाय करती है, घर आ जाती है। घर आने के बाद वो बहुत टायर्ड होती है, वो चुपचाप बेड पे बैठी होती है और सोचती है इस मैडम ने मैसेज तो कर दिया बाहर खाने जाने का, मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। बट इसके साथ मैं बाहर जाऊँगी तो ऑफकोर्स मज़ा तो आएगा, बट मैं क्या करूँ क्या। इसने अचानक से पूछ लिया यार, आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं इसे। भगवान जी कुछ तो आइडिया सुझाओ मुझे, मैं करूँ क्या। हाँ बोल देते हैं ना, इतना सोचना क्या, वो मेरे फ्रेंड है, बाहर साथ में खाना खाने जाएंगे, फ्रेंडशिप अच्छी होगी, हाँ ठीक है ना, चले जाते हैं। ऐसा सोच करके वो हाँ मैसेज टाइप कर देती कि ठीक है चलो चलता है। तब जो सानी होती है वो तुरंत मैसेज को सीन भी कर लेती है, बोलती है ओके। उसका ऐसे ऐसे मैसेज आता है, राधिका सोचती है कि ये मेरे मैसेज का वेट ही कर रही थी क्या, ये ऑनलाइन थी बट दिख क्यों नहीं रहा था। मे भी शायद हाइड कर रखा होगा, क्या पता, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शायद इसलिए हाइड कर रखा होगा। खैर जाने दो। बट ये जितनी जल्दी रिप्लाई है आई थिंक शी विल ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस डेट, सॉरी डेट नहीं, राधिका तू क्या सोच रही थी, डेट नहीं, डेट नहीं, फ्रेंडशिप है ना। हाँ तो फ्रेंड वाले डेट तो बोल ही सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। वो खुद कंफ्यूज हो रही थी कि वो उसे डेट बोले कि ना बोले, बट जो सानिया थी वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थी, वो तो इससे ऑफिशियल डेट ही मान रही थी। सोच रही थी कि यार मेरी डेट हो गई है तो हाय, इसके साथ में दोबारा खाना खाने जाऊँगी बाहर, बहुत मुश्किलों से जाना पड़ेगा ना, बट इतने टाइम बाद अच्छा तो लगेगा। और आई नो इसका फेवरेट खाना कौन सा है, तो कहाँ पे मिलेगा इसका फेवरेट खाना, देखती हूँ मैं। ऑनलाइन चेक करने लग जाती हैं कि वो कहाँ जाए। और जब ये ऑनलाइन चेक कर रही होती है तब जो हमारे सानिया की बॉस होती है वो देख रही होती है पीछे से कि कुछ तो ऑनलाइन फाइंड कर रही है, कोई रेस्टोरेंट फाइंड कर रही है जहाँ पे ये खाना खाना जा सके। बट ये देख क्यों रही है इतना नर्वस होकर के, चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल लेकर के, जो सारे दिन हंसती नहीं है वो स्माइल लेकर के अपने चेहरे पे एक जगह देख रही है। क्या ये आज वहाँ जाने वाली है, मे बी इसलिए जिसकी बहुत होती सोचती है कि इवेंट रुको, तो फाइनली जो सानिया थी वो डिसाइड कर लेती है कि कहाँ जाएगी। वो वहाँ देख करके थोड़ा सा करती है कि यस यहीं जाएंगे, ऐसा बोल के वो उसको बंद करती है और तुरंत खड़ी हो जाती है क्योंकि ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए वो खड़ी होती है और पीछे मुड़ती है, देखती है उसकी बॉस वहीं खड़ी हैं। तो उसकी बॉस वहाँ खड़ी होती है तो उसकी तरफ देख के बोलती है सानिया क्या प्लान आज के तुम्हारे। तो सानिया बोलती है मैम व्हाट डू यू मीन, तो बोलते हैं आई मीन अभी तुम्हारा ऑफिस ख़त्म हो चुका है तो इसके बाद क्या करने का सोचा है। तो बोलते कुछ नहीं बस खड़ जाऊँगी। तो बोलते ओके, अगर तुम्हारे कोई प्लान्स है नहीं तो क्या तुम बाहर चलोगी मेरे साथ में। तब सानिया अपना फेस का एक्सप्रेशन बदलती है और बोलती है बट क्यों। तो बोलते हैं ऑफिस का काम है, अगर तुम वहाँ चलोगी तो आई कैन पे यू मोर। तब सानिया बोलती है सॉरी मैम बट आई कांट, मुझे कहीं जाना है। तो बोलती हैं तुमने तो अभी बोला कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तो बोलते हैं हाँ फैमिली फंक्शन है, जाना है, कोई प्रॉब्लम है आपको। तो बोलता नहीं बट आई एम जस्ट आस्किंग। तो इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, एंड भूलो मत मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मेरी बॉस नहीं। मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकती थी बट मैंने पोलाइटली पूछा ना तो पोलाइटली जवाब दिया करो। आई डोंट लाइक कि मेरे एम्प्लॉय मुझसे इस तरीके से बात करें, बी रेस्पेक्टफुल। तब सानिया बोलती है आई एम सॉरी मैम, अगली बार ऐसा नहीं होगा, बट आज काम है कभी और। ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाती है और उसकी बहुत समझ जाती है कि पक्का ये वहीं जा रही है और किसी न किसी के साथ जा रही है, वरना अपनी बॉस को मना कौन करता है। वैसे ये तो कर सकती है बट कभी और फिर नहीं बोलती। जाना पड़ेगा कि जहाँ जा रही है वहीं जाऊँगी। देखते हैं किसके साथ में आ रही है। वो उस पर निगरानी रखने लगी थी बट क्यों उसे खुद को नहीं पता था। वो खुद अपने दिल के अंदर वन साइडेड लव बोल सकता है या फिर अट्रैक्शन बोल सकता है, इन्फेक्शन बोल सकता है, क्योंकि अभी तो उसके बॉस खुद क्लियर नहीं थी कि वो ऐसा कर क्यों रही है। उसे बस सानिया पसंद थी या फिर उससे प्यार हो चुका था, उसे एहसास तो नहीं था बट फिर भी वो सब कुछ कर रही थी क्योंकि ऑब्सेशन तो उसे पक्का था। सानिया अपने घर चली जाती है और देखती है कि राधिका बेड पे लेटी हुई है। वो हंसती है, उसकी तरफ देखती है, फिर बैग को धीरे से साइड में रखती है और दरवाजे को धीरे से बंद करती है और सानिया के राधिका के बिल्कुल क्लोज आके खड़ी हो जाती है। उसे क्लोज आके खड़ी तो होती है, फिर राधिका के क्लोज आती है और बोलती है राधिका
राधिका तो राधिका जाग रही होती है बट नौटंकी करती है, देखती है कि ये करेगी क्या देखे, बट उसे एहसास नहीं होता कि सानिया आखिर में करने वाली क्या है। सानिया खुश हो जाती है कि चलो सो रही है। वो बहुत प्यार से क्लोज जाती है, उसके हाथ को हल्का सा टच करती है, उसके फोरहेड पे अपने हाथों को फेरती है, उसके बाल पीछे करती है, उसकी सब तरफ बहुत प्यार से देखती है और उसके हाथों को पकड़ती है, हाथों पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है पागल कैसे सो रही है ऐसा बोल के उसे ठीक से कम्बल से कवर करती है और फिर वहाँ से उठ के वॉशरूम चली जाती है चेंज करने के लिए। बट राधिका खड़ी होती है और सोचती है कि इसने मेरे हाथों पे किसके इतने प्यार से बिहेव कर रही थी, ये ऐसा बिहेव तब भी कर सकती है जब मैं जाग रही हूँ, बट मैं जब सो रही थी तब ऐसा बिहेव क्यों किया इसने। आई रियली डोंट नो यार ये लड़की चाहती क्या है, बट जो भी है अच्छा था। वो अपने हाथ की तरफ देखती है और जहाँ पे सानिया ने किस की थी उस जगह को अपने हाथों से टच करती है और वहाँ पे दोबारा किस करती है, खड़ी हो जाती है, सोचती है शिट यार राधिका तू क्या कर रही है, बट कोई ना, तेरे अंदर ये फीलिंग्स चल रही है ना, उसे तुझे समझना पड़ेगा। फीलिंग है बट क्या है पता नहीं, गॉड हेल्प करो ना। मुझे पता है आप कर रहे होगे बट टाइम तो लगेगा आपकी हेल्प मुझ तक आने में, बट कोई ना, आई विल वेट। सो हे बड़ी होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो आज का पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है बट क्या करें टाइम नहीं मिल पा रहा, आई एम रियली सॉरी। रीज़न है इसके पीछे बट आई कैन टेल, पर्सनल है थोड़ा। ओके सो बाय बडीज़।